औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं तमाम नए आने वाले दोस्तों को वेलकम करता हूँ अपने चैनल MSAVU सर्विसेज में। ख़ास तौर पर जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के फ़र्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं वेलकम करता हूँ अपने चैनल MSAVU सर्विसेज में। यहाँ पे आपको बहुत सारा हेल्पिंग मटेरियल, असाइनमेंट्स, क्यूज़ेज़, GDBs वगैरह इसी चैनल पे मिलेंगे। इसके अलावा जो भी आपके साथ कोई इशू है, कोई LMS का प्रॉब्लम है या कोई भी आपको कुछ समझ नहीं आ रही, तो सिंपली आप मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको उसका रिप्लाई भी कर दूंगा। तो चलिए जी, आज का हमारा टॉपिक है, हमने अपने VU LMS को देखना है, उसका पोस्टमार्टम करना है शुरू से लेकर एंड तक। हमने कैसे यूज़ करना है, कौन से टैब क्या काम किस लिए है और किस तरह हमने अपने LMS को चलाना है। फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए ये बहुत अहम वीडियो है। मैं यकीन से कह सकता हूँ अगर आप मेरी ये वीडियो देखते हैं तो आपको और कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको कंप्लीट स्टार्ट से लेके एंड तक मुकम्मल LMS का पोस्टमार्टम कराऊंगा इंशाल्लाह आपके सामने, और एक एक टैब के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। वीडियो को थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन अगर आप कंप्लीट ही देखेंगे तो आपको एक एक चीज़ की समझ आ जाएगी। तो चलिए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले अपने वेबसाइट पर जाना है vulms.vu.edu.pk पर। सिंपली आपने अपनी VU ID जो आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से मिली है उसको अपने पासवर्ड के साथ लॉगिन कर लेना है अपने LMS को। तो हम साइन इन करते हैं LMS में। तो ये देखें जी, हमारा LMS आ चुका है। सबसे पहले यहाँ पे है जी ये साइड बार हैं, इसको आप हाइड भी कर सकते हैं, शो भी कर सकते हैं। ठीक है जी, अब मैंने कंप्लीट डिटेल आपको बतानी है। वीडियो लेंथी हो सकती है लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी आपके लिए, आपको एक ही चीज़ की समझ आएगी इंशाल्लाह। अगर आपको कोई भी नहीं समझ आती तो आप इसको वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं। अगर फिर भी समझ नहीं आती तो फिर आप कमेंट करेंगे, इंशाल्लाह मैं उसको आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो इस तरह आप इस बार को शो और हाइड कर सकते हैं। अक्सर जब क्यूज़ करते हैं तो स्क्रीन छोटी पड़ जाती है, तो कुछ स्टूडेंट इसको ऐसे कर लेते हैं, लेकिन वैसे भी जो क्यूज़ का होता है उसका अलहदा टैब ओपन होता है। मैं आपको वो डिटेल से आगे बताता हूँ। तो सबसे पहले जी ये आपकी यहाँ पर आपकी पिक्चर होगी इस साइड पर। मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ ताकि स्टूडेंट्स को ईज़िली समझ आ सके। इस साइड पे होगी जी आपकी पिक्चर, यहाँ पे आपका नेम शो हो रहा होगा, यहाँ पे आपकी VU ID शो हो रही होगी। इसके साथ है जी ये नोटिस बोर्ड का बेल है, ये हमेशा बजता रहेगा, आपने इसे देखते रहना है। ये कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया, तो सिंपली देख लेते हैं कोई नोटिफिकेशन आया कि नहीं आया। यहाँ से आपने नोटिफिकेशन चेक करने हैं। ठीक है जी, तो फ़िलहाल कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। अब चलते हैं जी, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ से ये आपका नेम आ गया, आपका जो भी स्टडी प्रोग्राम है वो आ गया। BBIT है इस भाई का, दोस्त का, तो ये BBIT इधर आ गया। यहाँ पे आपकी प्रोफाइल है, आपका मुकम्मल डाटा। ठीक है जी, आपकी जो आपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराए हैं उनके मार्क्स वगैरह भी इधर ही लगे हुए हैं। आपका जो एड्रेस है, आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल, वो माई प्रोफाइल में यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ये कैसे आएगा, आपने अपनी पिक्चर्स पे क्लिक करना है, यहाँ से आ जाएगा। इधर भी नीचे है जी चेंज पासवर्ड। अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाह रहे हैं तो इसकी मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आपने कैसे पासवर्ड चेंज करना है कंप्लीट डिटेल के साथ मैंने बताया होगा उस वीडियो में। तो इंशाल्लाह मैं उनके लिंक्स इधर ऐड कर दूंगा ताकि आप स्टूडेंट्स को अगर कोई समझ नहीं आ रही तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद है ये माई लॉगिन हिस्ट्री। ये है जी आपका LMS किस वक्त किस PC में कहाँ पे किसने लॉगिन किया है। यह आ जाएगा भी फ़लाँ टाइम पे ये लॉगिन हुआ है, फ़लाँ टाइम पे ये लॉग आउट हुआ है, इतने टाइम तक ये लॉगिन रहा है। ये मुकम्मल डिटेल आपकी इधर से मिलेगी। ठीक है जी, इसके अलावा पासवर्ड के हवाले से मैं आपको 2-3 गाइडलाइंस दूंगा। पासवर्ड आपने 1 या 2 पासवर्ड चूज़ कर लेने, आपने उनको चेंज करते रहना है। हर 15 दिन के बाद आपको VU LMS कहता है भी आप पासवर्ड चेंज करेंगे तभी आपका LMS ओपन होगा। तो आप कोशिश करें 13 दिन के बाद, 12 दिन के बाद अपना पासवर्ड चेंज कर लें। 2 पासवर्ड रखें या एक ही पासवर्ड रखें, उसको उलट करते रहें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 1 2 3 4 लिखा है पासवर्ड, तो नेक्स्ट पासवर्ड रखेंगे उसको 4 3 2 1 कर लें, फिर रखेंगे फिर 1 2 3 4। इस तरह आपका एक ही पासवर्ड होगा, वो इंटरचेंज होता रहेगा और आपको भूलेगा नहीं। तो अगर आप लॉग आउट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे तो आपका LMS लॉग आउट हो जाएगा। तो चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं। हमारा यहाँ पे VU LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ पे LMS का लोगो है, इसको हम निकाल लेते हैं, इधर शो कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये बने हुए टैब, इनको हम डिस्कस करेंगे और यहाँ पे ये जो बने हुए हैं आपके कोर्स इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लीजिए ये होम वाला टैब है, इसमें आपके तमाम जितने भी आपके कोर्सेज इनरोल हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। जैसे कि आपके सामने मैंने जूम किया हुआ है इसलिए आपको थोड़ा बड़ा व्यू नज़र आ रहा होगा, तो ताकि इजीली सबको समझ आ सके। जितने भी आपके कोर्सेज़ हैं वो होम पे आएंगे तो आपके इनरोल होंगे। यहाँ से यहीं से आपने लेक्चर्स लेने हैं, यहीं से आपने कंप्लीट देखने हैं। उसके बाद फिर मैं आपको ना सारा ये बता के फिर आपको होम को दोबारा डिटेल से बताता हूँ। इसके बाद है जी टू डू कैलेंडर है।
टू डू कैलेंडर में आपकी जो जो एक्टिविटीज़ होंगी, जो आपने असाइनमेंट सबमिट करवानी है, क्यूज सबमिट करवाना है, इसके बाद GDB IP का है, जो कोई प्रैक्टिकल सेशन है, यानी कि आपका प्रैक्टिकल कोई रहता है, तो वो इधर तमाम डिटेल्स आई होगी टू डू कैलेंडर में। या आपका कोई चलान आपने पे करना है, तो वो तमाम जो भी काम आपने करने हैं जो VULMS की लिस्ट में आपको आ जाते हैं, फ़लाँ डेट तक आपने ये वाला काम करना है। तो जब भी आप वीक के बाद या 2-3 दिन बाद आपने लॉग इन करना है, तो अभी तो आप 2-3 दिन में कर लें, लेकिन 2 वीक के बाद आपकी एक्टिविटीज़ स्टार्ट होंगे। फिर आपने डेली बेसिस पे अपने LMS को चेक करना है, उसके टू डू कैलेंडर को देखना है। तो अब देखें ये इधर कुछ भी नहीं आया हुआ, क्योंकि अभी तक एक्टिविटीज़ स्टार्ट नहीं हुई। अब 1 नवंबर से क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, तो 15 नवंबर तक एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाएंगी, जैसे कि क्यूज़, GDBs और असाइनमेंट्स वगैरह। तो यहाँ पे लाइनें लगी होंगी आपके टू डूज़ की, तो ये आपने देखते रहना है। ये है जी क्लासिक टू डू, इधर लिस्ट में आ जाता है भाई आपकी फ़लाँ डेट तक ये है असाइनमेंट, फ़लाँ डेट को क्यूज़ है, फ़लाँ डेट तक है, फ़लाँ डेट से लेके फ़लाँ डेट तक असाइनमेंट है, फ़लाँ डेट से लेके फ़लाँ डेट तक क्यूज़ है, फ़लाँ डेट से लेके फ़लाँ डेट तक GDB है। असाइनमेंट क्या होती है, आपको एक फ़ाइल दी जाती है, बल्कि ये मैं जब कोर्स में आऊँगा होम में तो तब आपको डिटेल से बताऊँगा उनके अलग-अलग टैब्स में। फिर उसके बाद प्रैक्टिकल है, ये यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी, जैसे नो प्रैक्टिकल इज़ पेंडिंग, नो GDB इज़ पेंडिंग। जब यहाँ पे कोई चीज़ आई होगी तो यहाँ पे आ जाएगा जी असाइनमेंट नंबर 1 पेंडिंग, आगे आ जाएगी सबमिट, उसकी लास्ट डेट कौन सी है, कब तक आपने सबमिट कराना है, ये तमाम चीज़ें इधर लिखी हुई होती हैं। इसके बाद चलते हैं जी ग्रेड बुक में। ग्रेड बुक में क्या होता है, ग्रेड बुक में आपका मुकम्मल यानी कि CGPA वगैरह आपकी मुकम्मल डिटेल होती है, जैसे कि आपका नेम, आपका स्टूडेंट ID, इसके बाद आपका स्टडी प्रोग्राम कौन सा है, उसके बाद अगर आपके क्रेडिट एग्जाम्प्ट में आपने एग्जाम्पशन के थ्रू यानी कि पहले BSc किया हुआ है तो आपने BS में एडमिशन लिया तो वो कोर्स एग्जाम्पशन हो जाती है, वो आ जाएंगी आपके कितने क्रेडिट आवर एग्जाम्प्ट हुए हैं, 25 क्रेडिट आवर इस भाई के दोस्त के हुए हैं। इसके बाद क्रेडिट अर्न्स, पहला सेमेस्टर है इसने कोई भी क्रेडिट अर्न नहीं किए, जैसे ही आप पहला सेमेस्टर पास करेंगे तो जितने आपने कोर्सेज़ पढ़े हैं उनके जो क्रेडिट आवर्स हैं वो क्रेडिट आवर्स अर्न में आ जाएंगे, ठीक है जी। इसके बाद टोटल रिक्वायर्ड क्रेडिट रिक्वायर्ड, आपने 134 क्रेडिट आवर आपकी डिग्री के लिए रिक्वायर्ड हैं। अगर आपकी 2 साल की डिग्री है तो फिर आई थिंक 74 है या 64 है, इतने हैं। अगर आपकी 4 साल की डिग्री है तो फिर 134 क्रेडिट आवर्स रिक्वायर्ड होते हैं डिग्री के लिए। इसके बाद आ जाता है जी आपका CGPA 0.00, अभी एग्ज़ाम नहीं हुए, पहला सेमेस्टर है, अभी एडमिशन हुआ है तो 00 ही आएगा। इफेक्टिव CGPA क्या होता है, आपका शुरू से लेकर जब तक आप 5वें 6वें 7वें 8वें सेमेस्टर्स में तब तक जितना भी एवरेज CGPA होता है वो इफेक्टिव CGPA में होता है, जो आपका असल CGPA होता है ये इफेक्टिव CGPA में आता है। यहाँ पे नीचे आपके मुकम्मल सब्जेक्ट्स आते हैं जो आपने पढ़े हैं, यहाँ पे किस सेमेस्टर में आपने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा है वो आता है, यहाँ पे उसका कोर्स कौन सा है, उसका यानी कि कोर्स कोड, उसका फिर टाइटल क्या है। जैसे CS 101 कोर्स कोड है, उसका टाइटल है जी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग। अब CS 201 कोर्स का कोड है और इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग वो इसका टाइटल है। इस तरह ग्रेड पॉइंट, उसके ग्रेड पॉइंट कितने बने हैं जी, उसका ग्रेड कितना आ रहा है, CGPA कितना बना है, इक्विवेलेंट परसेंटेज, उसकी परसेंटेज कितनी है 100 में से। ये तमाम चीज़ें इधर आती हैं हर सब्जेक्ट की, जैसे जैसे आप पास करते जाएंगे। ये है जी आपकी अकाउंट बुक, जो भी आपके अकाउंट यानी कि आपकी फ़ी वगैरह आएगी, चलान वगैरह आएंगे वो इसी अकाउंट बुक में ही आएंगे। आपने यहीं से देखने हैं और यहीं से उनको डाउनलोड करना है। सिंपली यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन होता है, प्रिंट का ऑप्शन होता है, यहाँ से आपने डाउनलोड प्रिंट कर लेने हैं। अब ये पेड हो चुका है तो ये डाउनलोड प्रिंट का ऑप्शन गायब होकर यहाँ पे पेड आ चुका है। तो मैं एडवाइस करूँगा जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ईजी पैसा के ज़रिए अपनी फ़ीस जमा करवाया करें, क्योंकि वो विद इन अ सेकेंड्स 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर आपका VULMS पे वो अपडेट हो जाता है। जबकि जब आप बैंक में जमा करवाते हैं तो वो 3 दिन कम से कम 2 से 3 दिन बाद आपका अपडेट होता है, जब पेमेंट उनके पास पहुँचती है वीजू के अकाउंट में। लेकिन जो ईजी पैसा है वो 1 मिनट के अंदर अंदर आपका VULMS पे स्टेटस अपडेट हो जाता है आपके चलान का पेड का। तो यहाँ पे आपके तमाम चलान आ जाएंगे। अब इस सेमेस्टर के स्टूडेंट के एडमिशन हुआ है अभी, तो एडमिशन का चलान इसका है। इसके बाद इसका एक चलान आएगा जी जो उसकी सेमेस्टर फ़ीस होगी, वो कोर्स के हिसाब से अगर आपने 5 कोर्सेज़ 5 सब्जेक्ट रखे हैं तो उसकी 9000 आएगी, 6 रखे हैं तो उसी तरह 11000 आएगी, 7 रखे हैं तो 12000 आएगी। इस तरह क्रेडिट के हिसाब से पर क्रेडिट आवर आपके 750 रुपये होता है BS के लिए, ठीक है जी। उस तरह आपने अपनी फ़ीस निकालनी जितने क्रेडिट आवर्स हैं। तो इसके बाद है जी नेक्स्ट प्रोग्रेस का टैब है, इसमें तमाम सब्जेक्ट की आपकी प्रोग्रेस आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये CS 101 है, तो इस भाई ने पहले वीक का कंटेंट देखा है तो इसका प्रेजेंट आ चुका है। ये CS 101 की अटेंडेंस हो रही है। सिर्फ CS 101 और VU 001 इन दोनों की अटेंडेंस है, बाकी किसी की भी अटेंडेंस नहीं है। बाकी आप चाहे लेक्चर देखें चाहे ना देखें, आपने एक दफ़ा देखने ना शायद किसी सब्जेक्ट की अपडेट हो चुकी हो, लेकिन प्रीवियस सेमेस्टर में CS 101 और VU 001 की अटेंडेंस सिस्टम था और इस बार भी वो चल रहा है।
बाकी सब्जेक्ट की इंशाल्लाह हुई तो मैं उसकी वीडियो बना दूँगा, लेकिन फ़िलहाल नहीं है। मैंने कुछ के चेक किए हैं, कुछ के मेरे भी चेक करने वाले रहते हैं। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो ये वाला खाना आ चुका है। 6 मैंने इस भाई ने वॉच कर लिए हैं लेक्चर्स, इसके टॉपिक्स। बाकी ये तमाम 94 जो हैं वो एब्सेंट है अभी 94%। तो 6% इसने अभी लेक्चर्स वॉच किए, तो यहाँ पे 6% इसका प्रेजेंट आ रहा है। पहले वीक का कंटेंट, सेकंड वीक का कंटेंट आज ही ओपन हुआ है, तो वो अभी तक वॉच नहीं किया, इसलिए इसका एब्सेंट आ रहा है। ठीक है जी। यहाँ पे बाकी सब्जेक्ट के अगर आपके कोई GDB या क्यूज़ वगैरह हैं तो वो इधर आ जाएंगे। अब जिस तरह VU 001 है तो इसका भी आ जाता है इधर प्रेजेंट एब्सेंट कंप्लीटेड। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, ये आप 1 दिन में कंप्लीट करना चाहें, 2 कंप्लीट में करना चाहें, 3 दिन में करना चाहें तो ये कर सकते हैं, और इसका मैं अभी डिटेल से आपको बताता हूँ। अगर कोई स्टूडेंट्स बिजनेसमैन है या कोई जॉब होल्डर है, वो इतना टाइम नहीं है उसके पास, वो कंप्लीट करना चाहे, तो इसके लिए हमारी सर्विसेज भी होती हैं, तो हम आपका ये सब्जेक्ट कंप्लीट कर देंगे। इसके अलावा जो CS 101 के लेक्चर्स वॉच करने होते हैं वो भी हम आपको कर देंगे, इसके बदले में आप हमें पे करेंगे और हम आपकी एक्टिविटीज़ भी करेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी लेक्चर शेड्यूल, जहाँ पे आपका वीकली लेक्चर शेड्यूल आता है। तो इस वीक में आपका फ़लाँ लेक्चर ओपन होगा और फ़लाँ TV चैनल पे होगा, क्योंकि वीजू के 4 TV चैनल्स भी हैं, वहाँ पे इसके लेक्चर्स ऑन एयर चलते हैं, केबल पे भी, डिश पे भी। तो वहाँ पे आप अगर आप सेटिंग करना चाह रहे हैं, आप TV पे देखना चाह रहे हैं लेक्चर, तो आप TV पे भी देख सकते हैं इस टाइम में। अब ये जो है जी ट्यूसडे 11 को CS MTH 302 का लेक्चर नंबर 4 ओपन होगा वीजू TV का चैनल, जो तीसरा चैनल है उस पर, सुबह 9 बजे। ठीक है जी। इस तरह मुकम्मल सब्जेक्ट के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके लेक्चर्स इधर पूरे वीकली शेड्यूल दिया गया होता है फ़लाँ बजे, और फिर उसका जो रिपीट किस टाइम होते हैं, अब ये रिपीटिंग हो रही है। ठीक है जी। ये रिपीट भी होते हैं लेक्चर और वैसे भी चलते हैं, तो ये इसमें लेक्चर शेड्यूल में इसका मुकम्मल होता है। इसके बाद मेल है, अगर आप वीजू को मेल करना चाह रहे हैं तो इसमें है नोट्स वगैरह, इसमें भी कुछ नहीं है इतना खास। इसके नीचे जी स्टडी स्कीम। स्टडी स्कीम में क्या होता है, आपने अपनी जो भी आपका प्रोग्राम है 2 साल का या 4 साल का है, उसमें कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, वो तमाम इस स्टडी स्कीम में होते हैं। माई स्टडी स्कीम में आपने ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो एक मैं आपको मशवरा दूंगा, आपने वो सब्जेक्ट पहले रखने हैं जिसके प्री रिक्विजिट्स हैं, ताकि आप अगर वो सब्जेक्ट क्लियर करेंगे तब भी आप नेक्स्ट सब्जेक्ट रख सकेंगे। इस तरह फिर आप नेक्स्ट सब्जेक्ट, आपको ज़्यादा सब्जेक्ट रखने की आपको अवेलेबिलिटी होगी, ज़्यादा सब्जेक्ट आपके लिए अवेलेबल होंगे। अगर आप पहले दूसरे सब्जेक्ट रखते हैं, प्री रिक्विजिट नहीं रखते, तो फिर आपको बाद में सब्जेक्ट थोड़े पड़ जाएंगे, फिर आपको एक्स्ट्रा सेमेस्टर की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है जी। ये है जी स्टडी स्कीम। डिग्री है जी BS बैचलर ऑफ बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी BBIT। तो इसका वर्जन है जी फाल 2022-2204 इसका वर्जन है। अभी न्यू एडमिशन हुआ है स्टूडेंट का, इसलिए। तो ये इसकी स्टडी स्कीम है। फर्स्ट सेमेस्टर के ये सब्जेक्ट हैं, इस तरह सेकंड सेमेस्टर के 3rd 4th 5th 6th 7th 8 सेमेस्टर तक इस स्टूडेंट ने ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं। इसका फाइनल प्रोजेक्ट है जी MGT 662 का। वो जो CS के होंगे उनका होगा कि CS 619 का प्रोजेक्ट होगा, 6 क्रेडिट आवर का। तो इस हिसाब से हर डिग्री के हिसाब से उसका प्रोजेक्ट होता है, जो कि आपको 2 कंसेक्टिव सेमेस्टर 2 सेमेस्टर में करना होता है, 7वें 8वें। अगर आपका 2 साल का है तो फिर वो 3रे 4थे सेमेस्टर में करना होता है। तो ये थी जी हमारा स्टडी स्कीम। इसके बाद है जी माई स्टडी कोर्सेज। इसमें वो कोर्सेज आएंगे जो आपने स्टडी किए हुए हैं, वो तमाम कोर्सेज आपने स्टडी किए हैं। अब इस दोस्त का एग्जामेशन हुई है, तो एग्जामेशन वाले तमाम सब्जेक्ट इसमें आ रहे हैं जो कि इसने पढ़े हुए हैं पहले। ठीक है जी। एग्जाम्प्ट हो चुके हैं ये वाले कोर्सेज, तो ये इसके माई स्टडी कोर्सेज में आ चुके हैं। इसके बाद है जी स्टूडेंट सर्विसेज। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट लिंक्स पढ़े हैं, जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। ये एकेडमिक्स इसमें कुछ नहीं है इतना ख़ास। अकाउंट्स में नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ से करेंगे। तो इसके बाद है जी सिक्योरिटी रिफ़ंड। जब आपने एडमिशन किया था, करवाया था, तो 2000 आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाया था। ठीक है जी। सिक्योरिटी फ़ी, अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है उसके बाद आप ये रिफ़ंड ले सकते हैं अपने 2000। तो उसके लिए आप यहाँ पे आएंगे स्टूडेंट सर्विसेज में। उसके बाद ये अकाउंट वाले टैब में आके यहाँ से अपना सिक्योरिटी रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर देंगे। इसके बाद जी एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ये है जी मेक योर डेट शीट। आपने डेट शीट कैसे बनानी है, ये कब ओपन होती है, इसकी मैं कंप्लीट वीडियोस बना चुका हूँ पहले। मज़ीद भी बहुत अहम जो कंटेंट है वो मेरे चैनल पे अपलोड है, तो आप काइंडली ज़रूर विज़िट कीजिएगा MSA वीडियो सर्विसेज को, ताकि आप वो तमाम कंटेंट देख सकें जो आपके लिए फ्यूचर में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा जब तक आप विच यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहेंगे। तो मेक जो डेट शीट, यहाँ से अपनी डेट शीट बनानी होती है। अपनी मर्ज़ी का टाइम चूज़ करना है, अपनी मर्ज़ी की डेट्स चूज़ करनी है, लेकिन जो गिवन टाइम फ्रेम है विच यूनिवर्सिटी का 13 दिन होते हैं। उन 13 दिनों के अंदर आपने कोई भी टाइम रखना है, उस कोई भी दिन रखना है, आपने पेपर देने हैं। एक दिन में आप मैक्सिमम 3 पेपर्स दे सकते हैं, और एक पेपर में आप चाहे 13 की 13 छुट्टियाँ रख लें, लेकिन आपने जो 13 दिन दिए हुए हैं उन्हीं में आपने पेपर्स कंप्लीट करने हैं। तो ये इसमें डेट शीट आता है, जहाँ से अपनी खुद डेट शीट बनानी है। कैंपस सेलेक्ट करके डेट शीट बना के उसको प्रिंट निकाल लेना है, जो आपने एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम अपने साथ लेके जाना है।
इसके बाद है जी अप्लाई फॉर एडिशनल कॉपीज ऑफ ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड। ये है जी जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी तब आपके काम आएगा। अप्लाई फॉर डिग्री, आपने डिग्री के लिए अप्लाई करना है जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी तब। पार्शियल ट्रांसक्रिप्ट, ये भी तभी का है। इसके बाद है अप्लाई फॉर री चेकिंग ऑफ पेपर। अब आपने पहले सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए हैं तो आपके कुछ आप सेटिस्फेक्शन आपकी नहीं है, अभी हमारी चेकिंग सही नहीं हुई, तो आप अप्लाई फॉर री चेकिंग ऑफ पेपर्स कर सकते हैं। लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है, जिसके मैं 5-6 सेमेस्टर पढ़ चुका हूँ तो मुझे पता है कि चेकिंग में कुछ नहीं होता, जो पहले चेकिंग हो चुकी होती है वैसी ही होती है बस। ठीक है जी, री चेकिंग के लिए आपने अप्लाई नहीं करना, ये बस पैसे ज़ाया करने वाली बात है। मैं आपको मशवरा दूंगा जो कि सीधा सा मशवरा है आपके लिए। तो इसके बाद अप्लाई फॉर री शेड्यूलिंग ऑफ पेपर, अगर आपका कोई पेपर रह गया, आप नहीं दे सके किसी भी वजह से, किसी मजबूरी की वजह से आप नहीं जा सके कैंपस में, आपका पेपर रह गया, तो पेपर एंड होने के बाद आपके नोटिस बोर्ड में जो कि ये वाला बटन है, घंटा बज रहा है, इस घंटे में आपको नोटिफिकेशन आएगा भाई आप अपनी पेपर की री शेड्यूलिंग कर लें, ये वाला, यानी कि इस दिन तक से लेके इस दिन तक आप री शेड्यूलिंग कर सकते हैं। पर पेपर आप 2000 रुपया दे के अपना पेपर दोबारा दे सकते हैं। एक वीक के, जब आपके पेपर एंड होते हैं उसके एक वीक के बाद रीशेड्यूलिंग के पेपर होते हैं। मैक्सिमम आप 3 पेपर्स को रीशेड्यूल कर सकते हैं, क्योंकि एक दिन में 3 पेपर होते हैं, तो आप एक दिन में सारे पेपर होने होते हैं, तो 3 पेपर को आप रीशेड्यूल कर सकते हैं 2000 रुपया पर सब्जेक्ट दे के, यानी कि 6000 रुपया आप देंगे और आपके 3 पेपर रीशेड्यूल हो जाएंगे। अगर आपके 2 हैं तो वो 4000 का चलान आएगा, अगर एक है तो 2000 का चलान आएगा आपका, और आप पेपर दोबारा दे सकेंगे। इसके बाद है जी ओवरसीज़ एग्जामिनेशन सिस्टम। इसमें अगर जो ओवरसीज़ स्टूडेंट्स हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उनका एग्जामिनेशन सिस्टम है, एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर जो होता है वो तमाम डिटेल इस टैब में पड़ी है। वो जो पाकिस्तानी हैं जो लोकल हैं उनके लिए मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं पहले, उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या मेरा चैनल विजिट करके आप वो देख सकते हैं कैसे विश्व यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन सिस्टम है, कैसे आपने एग्ज़ाम देने हैं वो मुकम्मल। इसके बाद है जी रजिस्ट्रार ऑफिस के रिलेटेड ये वाले लिंक्स हैं। एडमिशन विड्रॉ रिक्वेस्ट, अगर आप एडमिशन विड्रॉ करना चाह रहे हैं, कैंपस चेंज करना चाह रहे हैं तो वो इससे होगा। और नेक्स्ट है जी हमारा कंटिन्यू फ्राम 2 ईयर पास आउट टू 4 ईयर। अगर आपने 2 ईयर का में एडमिशन लिया था, आपने एसोसिएट डिग्री कर रहे थे या कोई और प्रोग्राम कर रहे थे और आपका इरादा बन गया कि हम इसको 4 ईयर पीएस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से इस लिंक से क्लिक करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। क्रेडिट ट्रांसफ़र है, ये नेक्स्ट आपके काम आएगा, ये बाद में आपको बताऊँगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये भी बाद का है। डुप्लीकेट आईडी कार्ड, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको विश्व यूनिवर्सिटी की तरफ से कार्ड दिया जाता है, अगर आपका वो कार्ड गुम हो गया तो आप उसकी डुप्लीकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 500 रुपये आई थिंक इसकी फ़ीस होती है, कि 1000 फ़ीस के दे के आप वो दोबारा कार्ड अपना हासिल कर सकते हैं। भाई माइग्रेशन करवाना चाह रहे हैं किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट का ये है। प्रोफाइल पिक्चर आप चेंज करना चाह रहे हैं, ये जो आपकी प्रोफाइल पिक्चर ये लगी हुई है जहाँ हमारा माउस जा रहा है, इसको आप चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। परफॉर्मा फॉर डिसेबल स्टूडेंट्स, जो स्पेशल स्टूडेंट होते हैं उनके लिए परफॉर्मा होता है। डिसेबल स्टूडेंट का उनके लिए कुछ फिर ना उनको रिलैक्सेशन दी जाती है फ़ीस वगैरह में, और उनके लिए अरेंजमेंट करने होते हैं कैंपस तक, लैब तक रीचमेंट के लिए, ठीक है, ताकि वो इजीली कैंपस तक पहुंच सकें और अपने एग्ज़ाम दे सकें। फिर है जी सेमेस्टर फ़ीस और सेमेस्टर फ़ीस, अगर आप सेमेस्टर फ़ीस करना चाह रहे हैं तो यहाँ से अप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर फ़ीस का ये है कि अगर आपने एक सेमेस्टर पढ़ा है, नेक्स्ट आप चाह रहे हैं कि मैं 6 मंथ का गैप दूँ, तो आप सेमेस्टर फ्रीज़ करवा सकते हैं। जब अनफ्रीज़ करेंगे तो उसकी 2000 रुपये आपको फ़ीस देंगे, तो फिर आप जहाँ पे आपने छोड़ा था स्टडी एक सेमेस्टर, पहले सेमेस्टर के बाद दूसरे, फिर आप दूसरे सेमेस्टर में अनफ्रीज़ करवा लेंगे। इसका रूल ये है कि अगर आपकी 4 साल की डिग्री है तो आप आई थिंक 3 सेमेस्टर तक फ्रीज़ रह सकते हैं, या 4 सेमेस्टर तक फ्रीज़ रह सकते हैं। अगर आपका 8 सेमेस्टर की डिग्री है तो, अगर आपकी 4 सेमेस्टर की डिग्री है तो फिर 1 या 2 सेमेस्टर तक आप फ्रीज़ रह सकते हैं। अगर ज़्यादा फ्रीज़ रहेंगे तो आपकी यूनिवर्सिटी वो जो है ना एडमिशन आपका कैंसिल कर देगी, फिर आपको री एडमिशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। फिर री एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपने जहाँ से स्टडी छोड़ी थी वहीं से शुरू हो जाएगी, लेकिन उसकी री एडमिशन की फ़ीस लगेगी जो 10,000 रुपया होती है। अगर आप यानी कि 4 साल के प्रोग्राम में 4 सेमेस्टर, 2 साल के प्रोग्राम में 2 सेमेस्टर से ज़्यादा फ्रीज़ करवाते हैं तो ठीक है। स्टूडेंट प्रोफाइल चेंज, इसको आपने नहीं देखना, ये जो डाटा है आपका वो चेंज करना चाह रहे हैं, कोई नंबर वगैरह कोई डॉक्यूमेंट वगैरह आप अपलोड करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ से होता है। स्टडी प्रोग्राम कन्वर्जन, आपका BScs है, आप BSIT में जाना चाह रहे हैं, या आप BBIT में जाना चाह रहे हैं, किसी और प्रोग्राम में कन्वर्जन करवाना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से जो कोर्सेज उसके होंगे वो आपके एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, या उसी में आपका स्टडी प्रोग्राम चेंज हो जाएगा, आपके सब्जेक्ट नेक्स्ट सेमेस्टर वाले चेंज हो जाएंगे। ये जी स्टडी प्रोग्राम, ये हमने किसको डिस्कस किया जी, ये हमने किया स्टूडेंट सर्विसेज को। नेक्स्ट है जी हमारी कोर्स सिलेक्शन, यहाँ से हम अपने कोर्स को सिलेक्ट करते हैं। जब आपने पहले सेमेस्टर के एडमिशन लिया, पहले सेमेस्टर के पेपर दिए, फिर नेक्स्ट आपका रिजल्ट आया पहले सेमेस्टर का, उसके बाद आपने सेकंड सेमेस्टर के लिए अपनी कोर्स सिलेक्शन करनी है। आपने कोर्स चूज़ करना है, आपने सब्जेक्ट चूज़ करना है, कौन कौन से नेक्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ने हैं,
और इसके लिए आपको कुछ कोर्सेज होते हैं जो प्री रिक्विसाइट होते हैं, भाई आप पहले कोर्स पढ़ेंगे तब ही आप ये कोर्सेज सेलेक्ट कर सकते हैं, वो प्री रिक्विसाइट्स होते हैं। और कुछ कोर्स होते हैं जिनके प्री रिक्विसाइट्स नहीं होते, वो आप ऐसे ही सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसकी कुछ लिमिट्स होती हैं। क्रेडिट आर अर्न 0 है, करंट सेमेस्टर 1 है, क्रेडिट एग्जाम्प्टेड ये। अब आपकी मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट है जो वो है जी 21 क्रेडिट आवर, यानी कि 21 क्रेडिट आवर्स तक आप सब्जेक्ट रख सकते हैं। 22 तक नहीं रख सकते, 15 भी रख सकते हैं, 16, 21 तक या 21 से नीचे आप जितने मर्जी रख लें, 21 से ऊपर आप नहीं जा सकते। और नेक्स्ट सेमेस्टर में अगर आपका CGPA 3 से अबव है तो आपको 21 की लिमिट दी जाती है। अगर आपका 3 से नीचे है तो फिर आपको 18 तक की लिमिट दी जाती है, 18 क्रेडिट आवर्स तक आप रख सकते हैं। तो ये है जी इसमें कोर्स सिलेक्शन है, आप कौन कौन से सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो मैं इसका थोड़ा सा व्यू कम कर लेता हूँ ताकि आपको आगे मुकम्मल जो व्यू है उसका नज़र आए। ये है जी इसकी कोर्स सिलेक्शन। यहाँ पे आपका क्रेडिट आवर आ रहा है, ये सब्जेक्ट कितने क्रेडिट आवर का है। यहाँ पे आपका सेमेस्टर शो हो रहा है, यहाँ पे आपके यानी कि ग्रुप डिस्क्रिप्शन, इसमें कुछ नहीं होता। यहाँ पे आपका एक्शन है, जो अगर आपका टिक है तो वो आपका सब्जेक्ट सेलेक्ट है, अगर आपका नहीं है तो उसको डीसेलेक्ट करके आप सेव कर सकते हैं। इसको आप 15 तारीख तक अपने सब्जेक्ट जो फर्स्ट सेमेस्टर के हैं वो और भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप समझ में आए कि सब्जेक्ट कम रखे हुए हैं, मैं एक सब्जेक्ट और रख लूँ, तो यहाँ से वो कोर्स सिलेक्शन में आके उसको सेलेक्ट करके रख सकते हैं। और इसको सिंपली सेव करेंगे तो इसके बाद लोड कोर्सेज करेंगे तो आपको कोर्स सिलेक्शन सेव हो जाएगी। इसके अलावा जी कोविड-19 वैक्सीनेशन वाला टैब है। इसमें क्या होता है, इसमें आपने अपनी जो कोविड-19 वैक्सीनेशन करवाई थी वो आपने इसको सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है। आपने कौन सी वैक्सीन लगवाई थी वो लिखना होता है, आपने कब डोजेज लगवाई थी, कितनी डोजेज लगवाई हैं वो आपने लिखना होता है इसमें। तो इसके अलावा जो आपका कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्ड है वो आपने मिड टर्म एग्ज़ाम और फाइनल टर्म एग्ज़ाम में अपने साथ लाजमी तौर पे लेके जाना है। वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है लेकिन मैं आपको डिटेल से एक ही चीज़ बताऊँगा ताकि आपको कम्प्लीटली समझ आ सके। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रही है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी किया करें। तो ये तमाम डिटेल्स इसमें आ जाती है। यहाँ पे आपने अपलोड करना होता है जो आपका वैक्सीनेशन कार्ड की पिक्चर्स बना के या PDF फाइल में। ठीक है जी। तो नेक्स्ट है जी हमारा कॉन्टैक्टस में क्या होता है, आप विच यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। ये उनके एड्रेस दिया हुआ है, UAN नंबर है, मोबाइल नंबर है, फैक्स है। इसके बाद है जी हेल्प में जाके यहाँ पे इसका वीडियो का टिकटिंग सिस्टम है। अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है तो आप इसके टिकटिंग सिस्टम में लॉगिन होकर आप उनसे कोई भी राय लेना चाह रहे हैं, कोई पूछना चाह रहे हैं, अपने इंस्ट्रक्टर से कोई बात करना चाह रहे हैं, कोई आपका इशू आ रहा है असाइनमेंट के हवाले से, क्यूज़ के हवाले से, GDBs के हवाले से, LMS के हवाले से, कोई फाइनेंस का कोई इशू है, कोई भी इशू है तो आप टिकट सिस्टम में जाके हेल्प में जाके अपने वीडियो LMS की ID और पासवर्ड से इधर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद ये जी वीडियो का सपोर्ट सिस्टम है। लॉगिन करने के बाद आप जो भी आपकी होगी वो लिखेंगे इधर, तो इंशाल्लाह वो आपको उसका रिस्पांस आ जाएगा विदिन 24 आवर्स। ठीक है जी। तो पहले था ये इसका मेल सिस्टम, मेल कर देते थे वो 5-5, 6-6 हफ्ता तक उसका रिप्लाई नहीं आता था। अब ये टिकटिंग सिस्टम वीडियो ने इंट्रोड्यूस करवाया, 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई आता है, तो आपको जो सोल्यूशन प्रॉब्लम होती है उसका सोल्यूशन मिल जाता है। अब चलते हैं जी होम टैब में आपने स्टडी कैसे करनी है। ठीक है जी। आपके तमाम कोर्सेज इधर आ चुके हैं। सबसे पहले चलते हैं जी CS101 में। तो ये है जी इसका कोर्स कोड CS101। उसके बाद कोर्स का टाइटल इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये ब्रांच है, यानी कि इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड ये सब्जेक्ट है। अब जिस तरह ये MGT 101 है ये अकाउंटिंग बैंकिंग एंड फाइनेंस जो है ना डिपार्टमेंट से है। इसी तरह ये है जी MGT 211 ये है जी मैनेजमेंट यानी कि डिपार्टमेंट से है। ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट से है। ये इस तरह डिपार्टमेंट्स के हर के सब्जेक्ट होते हैं। नीचे जी इसके क्रेडिट आवर कितने हैं, 3 क्रेडिट आवर हैं, 3 क्रेडिट आवर है। जिस तरह वीडियो 001 है ये 1 क्रेडिट आवर का है। इस तरह जो ISL 202 है वो भी 2 क्रेडिट आवर का है। पाक 301 है वो भी 2 क्रेडिट आवर का कोर्स है। इसके अलावा ये है जी आपके इंस्ट्रक्टर की पिक्चर्स हैं। इसके बाद आपके इंस्ट्रक्टर का नेम, उसकी क्वालिफ़िकेशन, उसने कहाँ से की है, ये आ रहा है। यहाँ पे आपके लेक्चर्स शो हो रहे हैं, आपके कितने लेक्चर्स आ चुके हैं आपके LMS में। ये आपका असाइनमेंट का टैब है, ये GDB का, ये क्यूज़ का, ये एक्टिविटी, ये अनाउंसमेंट। आपने अपने वीडियो LMS का नोटिस बोर्ड और अपने जो सब्जेक्ट के अनाउंसमेंट्स हैं ये लाजमी तौर पे देखनी है। हर 2 दिन बाद, 1 दिन बाद आपने देखते रहना है, क्योंकि जो भी आपकी असाइनमेंट आएगी, GDB आएगी या क्यूज़ आएगा, उसकी सबसे पहले 2-3 दिन पहले अनाउंसमेंट आएगी भाई फ़लाँ डेट को आपकी असाइनमेंट्स ओपन होगी और फ़लाँ डेट को आपका क्यूज़ होगा, फ़लाँ डेट को आपकी GDB होगी। GDB का क्वेश्चन जो होता है वो अनाउंसमेंट में आता है, GDB के टैब में नहीं आता। GDB के टैब में आपने वो टाइप करना होता है उसका आंसर।
अनाउंसमेंट में पहले क्वेश्चन आ जाता है एक हफ़्ता पहले, तो आप पहले से उसका आंसर ढूंढ के रख सकते हैं, फिर बाद में लिख सकते हैं। इसके अलावा आपने असाइनमेंट्स कैसे डाउनलोड करने हैं, उनके सोल्यूशंस वगैरह, उसकी GDB क्यूज़ वगैरह के सोल्यूशन, तमाम के सोल्यूशन मैं अपने इस चैनल MSA वीडियो सर्विसेज पे अपलोड करूँगा। तो आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लिया तो इंशाल्लाह आपको उसके सोल्यूशंस का नोटिफिकेशन मिलेगा, आपको कंप्लीट फाइल्स भी इसकी मिल जाएंगी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो। ठीक है जी। नेक्स्ट फिर देखें जी, असाइनमेंट आती है ऐसे ही। असाइनमेंट के टैब में यहाँ पे असाइनमेंट नंबर शो होता है, यहाँ पे उसका टाइटल, असाइनमेंट की यहाँ पे ड्यू डेट कौन सी है, टोटल मार्क्स कितने हैं, सबमिट हो चुके हैं, अगर सबमिट नहीं हुई तो यहाँ पे एरो का निशान आ रहा होता है, वहाँ पे आप क्लिक करके उसको सबमिट करते हैं। सेलेक्ट करके यहाँ पे फिर उसका रिजल्ट आता है, यहाँ पे डिस्कस, जो आपको इंस्ट्रक्टर रिमार्क्स देता है, गुड, वेरी गुड, या जो भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह इंस्ट्रक्टर देता है वो होता है। ठीक है जी। असाइनमेंट अपलोड करने के तकरीबन 20 से 25 दिन बाद इसका रिजल्ट आ जाता है। को अक्सर स्टूडेंट मैसेज करते हैं सर जी इसका रिजल्ट कब आता है, 20 से 25 दिन बाद तक रिजल्ट आ जाता है असाइनमेंट अपलोड करने के, हमारे सोल्यूशन अपलोड के बाद। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हमारी GDB का इसी तरह होता है जी। यहाँ पे क्वेश्चन आता है, टोटल मार्क्स, स्टार्ट डेट, कौन सी डेट को स्टार्ट हुई है, मैक्सिमम ये 2 दिन की या 1 दिन की होती है GDB। ठीक है जी। इसके बाद एंड डेट होती है यहाँ पे, अब नो GDB एग्जिस्ट यहाँ पे नहीं आया तो नीचे इसी तरह इस हिसाब से आया होगा। सबमिट स्टेटस आपकी सबमिटेड है या नहीं है, व्यू GDB, और इसका रिजल्ट आगे आ जाता है इसी तरह। फिर है जी नेक्स्ट क्यूज़ का टैब। तो जैसे ही ओपन होता है तो क्यूज़ के मतलब देते हैं। क्यूज़ के मतलब जानने के लिए आपने इसको बहुत एहतियात से अटैम्प्ट करना है। इसके टोटल 90 सेकंड्स होते हैं। 90 सेकंड के अंदर आपने एक क्वेश्चन को सेव करना होता है। जो अक्सर स्टूडेंट होते हैं वो 90 पे जा करते हैं, लेकिन वो फिर सेव नहीं होता, टाइम आउट कर जाता है और आपका एक नंबर ज़ाया हो जाता है। आपने ऐसे नहीं करना, आपने 60 सेकंड तक उसको लाजमी तौर पे सेव कर लेना है। जैसे 60 सेकंड हों तो आपने उसको सेव कर लेना है। तो ये VLMS थोड़ी प्रॉब्लम कर रहा है, ये देखें जी आ चुका है। यहाँ पे आपका क्यूज़ नंबर आएगा कौन सा, 1 2 3, आई थिंक 3 या 4 क्यूज़ होते हैं। इसके अलावा ये एक एक्सटेंशन है, ये आपने लाजमी तौर पे लगानी है क्यूज़ अटैम्प्ट करने से पहले। अगर नहीं लगाएंगे तो आपका क्यूज़ अटैम्प्ट नहीं होगा। इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं पहले भी। जैसे ये अब क्यूज़ ओपन होंगे तो इसके रिलेटेड भी वीडियो अपलोड हो जाएगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, अगर आपने नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको उसका भी नोटिफिकेशन मिल सके। इसके बाद है कि इसकी रीडिंग डिपेंडेंसी, यानी कि ये किन लेक्चर्स तक आ रहा है। जैसे CS 101 का पहला क्यूज़ होता है वो आई थिंक 36 लेक्चर्स तक होता है, 36 टॉपिक्स तक। तो उसकी रीडिंग डिपेंडेंसी होती है वो 36 होती है, 1 to 36। इसके बाद इसकी ये स्टार्ट डेट, किस डेट को स्टार्ट हो रहा है, ये किस डेट को एंड हो रहा है, इसके टोटल मार्क्स कितने हैं, क्यू स्टेटस, यानी कि आपने सबमिट किया या नहीं किया, ओपन है या क्लोज्ड है। ठीक है जी। इसके बाद है ये सॉरी क्यू स्टेटस होता है ओपन है या क्लोज्ड है। इसके बाद है सबमिट स्टेटस, आपने सबमिट किया है या नॉट सबमिटेड है। इसके बाद इसका रिज़ल्ट आ जाता है, आपके कितने मार्क्स हैं। टोटल 10 नंबर का क्यूज़ होता है, 10 क्वेश्चन होते हैं, आपने उसको सेव करना होता है। हर क्वेश्चन के 90 सेकंड्स होते हैं, 90 सेकंड्स के अंदर अंदर आपने उसको सेव करना होता है। तो ये आते कहाँ से हैं, ये तमाम आपकी बुक से आते हैं। इसके अलावा जैसे ही कोई क्यूज़ वगैरह ओपन होता है तो मैं इसकी वीडियो बना देता हूँ। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं वो आपको मिल जाते हैं, आप उनको तैयारी कर लिया करें अच्छे तरीके से, तो वो आपके लिए इंशाल्लाह काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। नेक्स्ट है जी हमारा अनाउंसमेंट का सेक्शन। अनाउंसमेंट में क्या होता है, जो भी हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड अनाउंसमेंट होती है वो इसमें आ जाती है। वेलकम टू CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, ये हमारी पहली अनाउंसमेंट है। इसमें हमें मुकम्मल ग्रेडिंग स्कीम बताई गई, जिसकी ग्रेडिंग स्कीम कितनी है इसकी मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ कंप्लीट डिटेल के साथ, वो भी इंशाल्लाह आपको लिंक मिल जाएगा या आप सर्च करके चैनल से विजिट करके उसको देख सकते हैं CS 101 की। ठीक है जी। इसके बाद आप देख सकते हैं कोई भी अनाउंसमेंट आएगी आपकी, भैया आपकी डेट को कब, यानी कि आपका क्यूज़ ओपन होगा, कब आपकी GDB ओपन होगी, या जो भी वीडियो के सब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी कोई भी अनाउंसमेंट आएगी इंपॉर्टेंट, आपके सेशन जो होते हैं वो आपने कब हैं वो आपने लाजमी तौर पे ज्वाइन करने हैं। पहले 2-3 सेशंस आप ज्वाइन किया करें ताकि आपको पता चल सके वीडियो में क्या सिस्टम है, कैसे आपने पढ़ना है। आपने कोई भी क्वेश्चंस वगैरह हैं उसको नोट कर लिया करें। जैसे ही आपकी मीटिंग स्टार्ट होती है अपने इंस्ट्रक्टर के साथ, तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं सर मेरा फ़लाँ क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा समझा दें, तो वो आपको समझा देते हैं उस वक्त। ठीक है जी। तो उनकी आपको अनाउंसमेंट आ जाती है, स्काइप पे होते हैं या इसके बाद गूगल मीट पे होते हैं या जूम पे सेशन होते हैं इनके, तो वो आपने लाजमी तौर पे ज्वाइन करने हैं। उनकी अटेंडेंस पहले तो नहीं होती थी, अब सुना है अभी उनकी भी अटेंडेंस होगी, लेकिन आपने एहतियातन ज्वाइन करने हैं, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं। इसके बाद हर सब्जेक्ट का इसी तरह है, फिर आपके कितने सब्जेक्ट हैं, ये 1 2 3 4 जितने आपके सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट का उसी तरह असाइनमेंट का, GDB का, क्यूज़ का और अनाउंसमेंट का सेक्शन है। यहाँ पे आपके लेक्चर्स होते हैं, आपने कोई भी लेक्चर अटैम्प्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने MGT 101 का नहीं बल्कि
MGT 211 का लेक्चर मैंने वॉच करना है। तो सिंपली मैं इस पर यहाँ पे क्लिक करूँगा 3 पे, तो ये मेरा लेक्चर व्यू हो जाएगा यहाँ से। तो देखें जी ये लोडिंग हो रही है, यहाँ पे वीडियो आ जाएगी और इंस्ट्रक्टर की, तो यहाँ से हमारा लेक्चर शुरू हो जाएगा। यहाँ पे हम लेक्चर सुन सकते हैं। ठीक है जी। जो अटेंडेंस का सिस्टम है वो CS 101 के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, CS 101 और VU 001 के लिए है। VU 001 पे मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना दी हुई है। इसका कोई भी पेपर नहीं होता, ना इसका मिड टर्म होता है, ना फाइनल टर्म होता है, ना इसकी कोई असाइनमेंट होती है, ना GDB, ना क्यूज़, कुछ भी नहीं होता। इसके पास 12 लेक्चर हैं, ये आपने देखने होते हैं। इसमें आपको बताया जाता है अभी अपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी में किस तरह पढ़ना है, कैसे आपने स्टडी करनी है जी। आपने वॉच करने होता है, चाहे आप एक दिन में कर लें, चाहे आप इसकी डेडलाइन होती है। अगर आपने उस डेट्स के अंदर इसको पढ़ लिया, सारे 12 लेक्चर्स अटैम्प्ट कर लिए, तो आपकी प्रेजेंट लग जाती है। इसका ग्रेड वगैरह कुछ नहीं होता, ना इसके कोई नंबर्स वगैरह होते हैं। इसका प्रेजेंट या एब्सेंट का सिस्टम होता है। अगर आपकी एब्सेंट होगी तो नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको फिर ये पढ़नी पड़ेगी। ठीक है जी। तो नेक्स्ट है जी, कुछ स्टूडेंट होते हैं जी प्रैक्टिकल के हवाले से बात करते हैं। प्रैक्टिकल के मिड टर्म का एग्ज़ाम नहीं होता, अलबत्ता फाइनल टर्म का एग्ज़ाम होता है। ठीक है जी। उसमें MCQs होते हैं और प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स होते हैं या जो न्यूमेरिकल होते हैं वो होते हैं उसमें प्रैक्टिकल में। तो उनका फाइनल टर्म का एग्ज़ाम होता है। उसके अलावा उसके जो होते हैं ना सेमेस्टर क्यूज़ होते हैं, लैब क्यूज़ 1, लैब क्यूज़ 2, लैब क्यूज़ 3, वो 12-13 क्यूज़ होते हैं। उसके उनके मार्क्स लगते हैं और उसके अलावा जो इसका पेपर होता है उसके मार्क्स रहते हैं। असाइनमेंट भी उसकी आती हैं, उसकी असाइनमेंट ज़्यादा होती हैं। फॉर एग्जांपल अब CS 201 है, अब CS 201 की अलग असाइनमेंट क्यूज़ और GDBs आएंगी, और जो CS 201P होगा प्रैक्टिकल का उसकी अलग क्यूज़ GDBs असाइनमेंट आएंगी। वो आपके सेकंड सेमेस्टर के लिए, क्योंकि ये मेरी वीडियो फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए है, तो उनके लिए अभी ये नहीं है। और आई थिंक मैंने हर चीज़ आपको समझा दी है। इसके अलावा आपने कोई भी हैंडआउट्स डाउनलोड करने हैं किसी भी बुक के, तो आई थिंक मैंने पहले बता दिया है, लेकिन चलिए मैं फिर से बता देता हूँ। जैसे CS 101 है, इसके मैंने बुक डाउनलोड करनी है, मुझे बुक नहीं मिल रही है। अक्सर स्टूडेंट ढूंढ रहे होते हैं, हमें बुकें नहीं मिलती। आपने सिंपली डाउनलोड फाइल्स में जाना है। डाउनलोड फाइल्स में जाने के बाद आपने सर्च में लिखना है जी हैंडआउट, जो भी आपकी बुक है उसमें। तो जैसे ही हैंडआउट्स लेके इस पर सर्च करेंगे तो इस बुक की जो भी बुक होगी, हैंडआउट्स होंगे, वो आपके सामने आ जाएंगे। सिंपली आपने इधर डाउनलोड पे क्लिक करना है, तो आपकी वो बुक डाउनलोड हो जाएगी। उसको आपने रीड करना है, और जो भी पेपर आएगा आपका इसी बुक में से आएगा, जो भी क्यूज़ेज़ आएंगे इसी बुक में से आएंगे, जो असाइनमेंट्स आएंगे वो भी इसी बुक में से ही आएंगी। आपने इसी बुक को रेडी करना है। कुछ स्टूडेंट होते हैं वो पहले लेक्चर देखते हैं, फिर वीडियो वॉच करते हैं, पहले लेक्चर वॉच करते हैं, फिर देखते हैं ना जैसे हैंडआउट्स, कुछ समझ नहीं आती। तो इसके लिए मैं यही करता हूँ कि आप पहले इसके हैंडआउट्स को देखें। आप फॉर एग्जांपल टॉपिक 3 देखना चाह रहे हैं, मॉड्यूल नंबर 3, और मॉड्यूल 3 के लेक्चर देखें। ठीक है जी। उसमें जो हैंडआउट्स हैं बुक उसको रीड करें थोड़ा सा, तो आपको कुछ ना कुछ समझ आएगी, उसके 1-2 लफ्ज़ आपके जहन में बैठ जाएंगे। फिर आप उसके लेक्चर को वॉच करें। ठीक है जी। इंस्ट्रक्टर के या यूट्यूब से कुछ को इधर से समझ नहीं आती, आप इसको प्रेजेंट अपने लगवा लें, इसको व्यूड कर लें। उसके बाद आप यूट्यूब पे जाएं, वहाँ पे शॉर्ट लेक्चर सर्च करें, वहाँ से आप स्टडी करें वो उसको। अगर आपको जिस इंस्ट्रक्टर की आपको इजीली समझ आ जाती है, आप उसके लेक्चर्स को फॉलो करें, उधर से अच्छी तैयारी करें। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। जितने भी न्यू स्टूडेंट्स आए हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान में, उनको वेलकम करता हूँ, और अपने चैनल MSc VU सर्विसेज में भी वेलकम करता हूँ। और उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत से वीडियो बनती है। और कुछ स्टूडेंट होते हैं वो वीडियो को लाइक किए बगैर ही चले जाते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, वीडियो को लाइक भी कर लिया करें, फिर इससे हौसला अफजाई हो जाती है, वरना नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए थोड़ी सी मोटिवेशन हो जाती है। बस यही चीज़ें होती हैं। और वैसे भी अर्निंग कुछ इतनी नहीं हो रही अभी, क्योंकि अभी स्टार्ट है मोनेटाइजेशन, तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है, लेकिन अभी तक अर्निंग इतनी स्टार्ट नहीं हुई। तो आपने वीडियो को लाइक किया करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ताकि थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाए, मोटिवेशन मिल जाए नेक्स्ट वीडियोस बनाने के लिए। अगर आपका कोई भी इशू है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करेंगे, इंशाल्लाह मैं उसका आपको आंसर कर दूँगा। तो अगर कुछ क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे होते हैं तो फिर मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना देता हूँ, ताकि सबका वो इशू क्लियर हो जाए। तो अब तक के लिए इतने, मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।